फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर है। अभी मैं सिर्फ रिलेशन की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो ऑलरेडी रात में थोड़ा सा हम लोगों ने देखा भी था कि रिलेशन क्या होता है। एक बस 5 मिनट में ओवरव्यू देख लो इसका रिलेशन का। तो रिलेशन में डायरेक्ट मैं उसके काइंड से ही स्टार्ट करता हूं। रिलेशन मैंने क्या बताया था कि 4 टाइप के रिलेशन आपके सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट रिलेशन है रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोगों ने ये देखा था कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप के एलिमेंट का कंपेयर करते हैं, यानी कि इसको जैसे रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन वर्ड से ही रिफ्लेक्सिव बनना है। तो रिफ्लेक्शन, अब जैसे हम मिरर के सामने जाते हैं तो मेरी इमेज खुद को ही दिखती है, तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन करते हैं। तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये बताया गया है कि A belongs to R such that या for all A belongs to A। तो अगर ऐसा होता है सेम यानी कि डबलेट, यदि किसी भी एलिमेंट का डबलेट अगर उस रिलेशन में मिलता है तो उस टाइप के रिलेशन को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है उसको हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि मतलब उसका कन्वर्स चाहिए। अगर कोई ऑर्डर पेयर यदि उस रिलेशन में है तो उसका उल्टा भी चाहिए उसमें। जैसे इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लॉइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, मतलब उल्टा पुल्टा ये हमें मिलना चाहिए। जैसे 1 2 अगर है उस रिलेशन में तो यहाँ पे 2 1 भी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। तो इस तरीके से सारे अगर ऑर्डर पेयर इस तरीके से मिल जाए तो उस टाइप का रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। और फिर जो थर्ड है उसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें 3 कंपोनेंट को कंपेयर करते हैं। जैसे इसमें रिफ्लेक्सिव में 1 कंपोनेंट को कंपेयर किया, इसमें 2 को, इसमें 3 को करते हैं। इसमें दिया गया है इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, इंप्लॉइज दैट ए सी बिलोंग्स टू आर, ऐसा होना चाहिए। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ऐसा होना चाहिए। सॉरी ये आर नहीं है बेटा, यहाँ पे ये है। ये कोई एक क्या है, सेट है। तो इस तरह से अगर ऐसा मिलता है तो इसको हम लोग कहेंगे कि यह ट्रांजिटिव है। मतलब पहला दूसरे से रिलेट करता हो, दूसरे तीसरे से रिलेट करता हो, तो पहला भी तीसरे से रिलेट करना चाहिए। तो इस टाइप के रिलेशंस को हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के नाम से जानते हैं। अब ये चौथा जो रिलेशन है जिसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, तो इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। यदि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस बताना है तो आपको उस रिलेशन को प्रूव करना होगा कि वह रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। अगर कोई रिलेशन तीनों को सेटिस्फाइड कर देता है तो उस टाइप के रिलेशन को ही हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए इस रिलेशन से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, इसमें हेलो, हाँ बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
if a set A equal to 1 2 and B equal to AB, then Cartesian product of A and B, then Cartesian product of A and B क्या होगा बेटा? इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके बताना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? एक सेट A इक्वल टू 1 2 है, B इक्वल टू AB है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो देखो ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बट ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता हूं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? तो सिंस कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 2 क्रॉस AB। अब इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट यदि लिखें तो 1 को 1A, फिर 1B, उसके बाद 2A एंड 2B, ये इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहे जाएंगे, जो इसके एक ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं, समझ में आ गया? पहले सेट का पहला एलिमेंट उठाएंगे और दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ में ऑर्डर पेयर बना देंगे। फिर पहले सेट का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, दूसरे सेट के सभी एलिमेंट के साथ में उसका ऑर्डर पेयर बना देंगे। निखिल, नयन, बॉबी, यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। समीर जयेश, ये समझ में आया बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते हैं? यस सर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, द रिलेशन आर इन द सेट The relation are in the set 1 2 3 given by R equal to 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 इज क्या होगा बेटा? ये बताना है। मतलब ये है कि ये कौन सा रिलेशन है, क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है, या इसके ऑप्शन में पढ़ देता हूं, ऑप्शन एक बार सुन लो आप लोग। रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्री नॉट ट्रांजिटिव। अरे रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव, सेकेंड ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, थर्ड है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, एंड फोर्थ है एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये 4 ऑप्शन इसमें दिया गया है। तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि यह क्या है। तो सबसे पहली बात देखो बेटा, 1 2 3 ये सेट है और ये रिलेशन है। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट अगर इसमें डबलेट दिख रहे हैं, डबलेट का मतलब कि सेम का ऑर्डर पेयर है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका देख सकते हो, फर्स्ट में सिंस 1 1 2 2। सर ये दोनों सिमेट्रिक नहीं है सर, ये है सिमेट्रिक नहीं है सर, ये सिमेट्री नहीं है, मतलब ये बिलोंग करता है आर से, तो इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बॉबी ये बोल रहा है कि कौन सा नहीं है बेटा? सिमेट्री नहीं दिख रहा है। देखो सिमेट्री बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि देखो 1 1 इसका उल्टा करेंगे तो मिलेगा, 2 2 का उल्टा मिल रहा है, 3 3 का उल्टा मिल रहा है, 1 2 है तो यहाँ पे 2 1 होना चाहिए था, 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, इसलिए क्या हो गया, ये सिमेट्री नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज नॉट सिमेट्रिक, यह सिमेट्रिक नहीं है। और थर्ड पे आ जाओ बेटा, थर्ड में 3 का एलिमेंट होना चाहिए। अब यहां पे हम लोग देखें कि यहां पे क्या मिल रहा है, 1 1 1 फिर 1 2 और फिर क्या मिलना चाहिए था 1 2। तो जैसे 1 1 है, देखो बेटा 1 1 बिलोंग्स टू R, फिर 1 2 बिलोंग्स टू R, फिर 1 2 बिलोंग्स टू R। देखो बेटा ध्यान से 1 1, जैसे इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, A B बिलोंग्स टू R, तो जो ये दूसरा एलिमेंट है उसी से तीसरा शुरू होना चाहिए, यानी कि B C बिलोंग्स टू R। तो देखो बेटा इसका दूसरा B की जगह पे 1 है, तो यहाँ पे देखो 1 2 ये स्टार्ट हो गया, अब C इक्वल टू 2 मिल गया और A इक्वल टू 1, तो ये तीसरा क्या कहता है, सच दैट ए सी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो इसका ये क्या है 1 और C क्या है 2, तो 1 2, तो देखो बेटा इसमें 1 2 ऑलरेडी दिख रहा है, तो 1 2 बिलोंग्स टू R, मतलब ये ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो इसमें ऑप्शन क्या मिला बेटा, ऑप्शन मिला देयरफॉर रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। Not reflexive, neither transitive but symmetric. हाँ, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव बट नाइदर सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, यह सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दोनों हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Let the relation R be defined let the relation R be defined in natural number n by A R B। A R B का मतलब क्या है, A related to B if 2A plus 3B equal to 30 then R इक्वल टू कितना होगा, ये रिलेशन लिख के बताना है बेटा, रिलेशन कौन सा होगा, यहां पे बताना है कि रिलेशन कौन सा होगा। तो देखो 2A plus 3B इक्वल टू 30। अब इसका ऑप्शन हम लिखे तो जल्दी आ जाएगा। ये ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3 8 6 6 9 4 12 2। बी ऑप्शन है 3 8, सेकेंड है 6 5, थर्ड है 9 4 एंड 12 2। सी ऑप्शन दे रखा है 8 3 6 6 9 4 एंड 12 2। डी ऑप्शन दे रखा है 3 8
6 6 9 4 एंड 2 12 ये दे रखा है बेटा। हमें ये देखना है कि इसमें से अगर ये रिलेशन को डिफाइन किया गया है तो रिलेशन में कुल कौन कौन से कंपोनेंट आएंगे, उसके कंपोनेंट हमें लिखने हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। सिंस 2a प्लस 3b इक्वल टू 30, कहने का मतलब कि 2a और 3b का जो सम होना चाहिए वो 30 के बराबर होना चाहिए। अब यहां से हम क्या निकाल लें, अगर मैं 3b निकाल लेता हूं तो 3b इक्वल टू 30 माइनस का 2a, तो b इक्वल टू क्या मिल गया बेटा, 30 माइनस 2a अपान में 3, ये मिल जाएगा। तो देखो बेटा ध्यान से, हर एलिमेंट का हर रिलेशन का जो पहला एलिमेंट है, पहला जो एलिमेंट है वो क्या है, a है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो कौन सा है, b है। हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b है। अब इसमें देखो, अगर मैं a के प्लेस पे 3 रखता हूं, a के प्लेस पे मैं इसमें 3 रखता हूं, तो b हमें कितना मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है क्या? जयेश, समीर, बॉबी, निखिल, नयन, यस सर। हाँ, a के प्लेस पे 3 रखने से b 8 मिलना चाहिए। तो रखो बेटा इसमें a इक्वल टू 3, तो देगा तो b इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 3 अपान में 3, कितना हो गया बेटा, ये 30 माइनस 6, ये हो जाएगा 24 अपान में 3 इक्वल टू 8 आ गया। तो देखो ये वाला तो करेक्ट मिल गया, ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया। अब इसमें चेक करो बेटा कि इफ a इक्वल टू 6 तो b भी 6 मिलना चाहिए। तो देगा तो b इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 6 अपान में 3, तब ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 12 अपान में 3 इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 अपान में 3 इक्वल टू 6। देखो बेटा ये भी 6 मिल गया, ये 6 मिल गया दूसरा ऑर्डर पेयर। तीसरे ऑर्डर पेयर को चेक कर लो, यदि a इक्वल टू 9 रखें तो देगा तो b इक्वल टू 30 माइनस 2 इंटू 9 अपान में 3, तो 30 माइनस कितना मिल गया, 18 अपान में 3 इक्वल टू 12 अपान में 3 इक्वल टू 4। तो देखो बेटा ये मिल गया। अब यहां पे आ जाओ, a इक्वल टू 12, तो देयरफॉर b इक्वल टू, ये मिलेगा 30 माइनस 2 इंटू 12 अपान में 3, तो 30 माइनस 24 अपान में 3 इक्वल टू हो जाएगा 6 अपान में 3 इक्वल टू 2। तो देखो बेटा ये भी मिल गया। मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या मिल गया बेटा, इसका ऑर्डर पेयर आपको पहले वाले का ऑर्डर पेयर क्या मिल गया था, यहाँ से 3,8 का, यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या मिल गया आपका 6,6 का, यहाँ से ऑर्डर पेयर मिल गया आपका 9,4 का, और यहाँ से ऑर्डर पेयर क्या मिल गया आपको, यहाँ से ऑर्डर पेयर मिल गया 12,2 का। तो देखो बेटा ये सब मिल गए, 3,8 ये मिल गया, 6,6 ये मिल गया, 9,4 ये मिल गया, और 12,2 ये मिल गया। तो इसका मतलब कि इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है बेटा, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है समीर, आया बेटा समझ में? यस सर। सर अगर अपन वहां से a की वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब a इक्वल टू में अपन रख रहे हैं सबको, तो अपने को b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी फिर। हाँ, नहीं, हाँ a की वैल्यू मैं रख रहा हूं ना, तो b निकाल रहा हूं मैं। आप चाहो तो इसको यहां से उल्टा भी कर सकते हो, आप यहां से a इक्वल टू निकाल लो, b की वैल्यू रखो, तो b रखोगे तो इसके दूसरे ऑर्डर पेयर वाला रखो। अगर इसमें से कोई मिसमैच हो जाता तो फिर दूसरे वाले को ट्राई करते, वो भी मिसमैच हो जाता तो तीसरे वाले को ट्राई करते। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो इसमें से जो करेक्ट बढ़ जाता वही इसका ऑप्शन हो जाता। ओके सर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल टू 1 2 3 4, लेट a इक्वल टू 1 2 3 4, यह एक सेट दिया गया है, एंड आर बी ए रिलेशन, एंड
or be a relation in a given by r equal to ये रिलेशन दिया गया है r equal to 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4 and 1 2 2 1 3 1 then R is बताना है बेटा, इसको बताना है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, सेकंड सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। थर्ड में बताना है कि ट्रांजिटिव है, या फोर्थ में बताना है कि इक्विवेलेंस है। सर इक्विवेलेंस है। ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिख रहा है बेटा, पहले ही कट हो गया, इक्विवेलेंस नहीं है। देखो ध्यान से, यहां पे 3 1 दिख रहा है तो 1 3 नहीं है। अगर 3 1 दिख रहा है तो 1 3 नहीं है, मतलब ये तो सिमेट्री ही नहीं है। ध्यान से देखो, ये सिमेट्री नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि इसके ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट का यहाँ पर डबलेट दिख रहा है। 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सभी एलिमेंट्स का डबलेट तो दिख रहा है हमें, लेकिन इसमें ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए सभी का वो चाहिए था, मतलब उल्टा भी चाहिए था, तो इन सब का उल्टा तो खुद ही होते हैं। 1 2 का उल्टा 2 1 है, 3 1 का उल्टा नहीं है, मतलब ये सिमेट्री नहीं है। समझ में आ गया बेटा? सर लेकिन 1 2 का उल्टा 2 1 तो है ना सर, सिमेट्रिक तो होगा। अरे भाई, ये जितने ऑर्डर पेयर इसमें दिखते हैं सभी के उल्टे चाहिए। अच्छा सर, ठीक है। याद रखना है, सिमेट्रिक के लिए रिलेशन में जितने ऑर्डर पेयर होंगे हर ऑर्डर पेयर का उल्टा भी चाहिए रहता है, ठीक है? तो इसका उल्टा नहीं दिख रहा है, तो इसका उल्टा नहीं है, मतलब ये सिमेट्री नहीं है। क्लियर होगी बात बेटा? ओके सर। अब ट्रांजिटिव की बात करो। ट्रांजिटिव, तो ट्रांजिटिव है क्या ये ट्रांजिटिव होगा क्या? ट्रांजिटिव भी देखो, जैसे अगर मैं 1 1 की बात करूं तो 1 1 है, 1 2 है, फिर 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है बेटा। ये ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है। देखो 1 1 फिर 1 2 और फिर 1 2, तो 1 2 यही बन जाएगा, तो ये ट्रांजिटिव है। लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये नहीं होगा। 3 1 3 1 3 3 3 3 3 1 और फिर 3 1, ये ट्रांजिटिव। हाँ ये सॉरी, ये सही है, ये नन दे रखा है इसमें। एक मिनट बेटा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, नन एंड इक्विवेलेंस। यहाँ पे ये ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन मैंने गलत लिख रखा है। रिफ्लेक्सिव है, उसके बाद ट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव है, यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद इक्विवेलेंस है और एक नन है, मतलब ये बाद में ही है, बट ये एक इसमें नन है। तो देखो बेटा, इक्विवेलेंस तो होने से रहा, इक्विवेलेंस नहीं है। और
ट्रांजिटिव में हम देख सकते हैं, मतलब इसका ऑप्शन कौन कौन सा होगा, ये फर्स्ट ले लो। इसका ऑप्शन क्या है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। तो इसमें बोथ का ऑप्शन नहीं है, बोथ का ऑप्शन नहीं दे रखा है। अगर बोथ का ऑप्शन दे रखा होगा तो रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव लगाना, और नहीं तो सीधे सीधे इसका सिर्फ रिफ्लेक्सिव लिखो बेटा, इसका आंसर रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अगर ये फर्स्ट और थर्ड दोनों का अगर ऑप्शन दे रखा है आपके क्वेश्चन में, तो आप उसमें लगाना दोनों, और नहीं तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The relation are equal to, दे रखा है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 2 2 3 1 3 on set A equal to 1 2 3 एज बताना है बेटा। फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, देखो चेक करो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। सेकेंड दिया गया है रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव। थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक सर। ये सिमेट्रिक नहीं है, बाकी दोनों है। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। एंड फोर्थ ऑप्शन है नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। हाँ बेटा बोलो, कौन सा बोल रहे हो आप? देखो ये सेट में 1 2 3 तीन ही एलिमेंट है, तो तीनों का डबलेट यहां दिख रहा है 1 1 2 2 3 3, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया बेटा, ये रिफ्लेक्सिव है। दूसरा सिमेट्रिक की बात करें तो इनका डबलेट तो है 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है बेटा, ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देखो अगर 1 1 है 1 2 है तो 1 2 बन जाएगा, 1 2 है 2 3 है 1 3 है, तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है बेटा, ये ट्रांजिटिव है। तो एक मिनट, ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा सर। हैं? गलत हो रहा है क्या? ट्रांजिटिव नहीं मिल रहा है। 1 2 2 3 1 3 1 2 2 सारे होने चाहिए सर ट्रांजिटिव। क्या हुआ? सारे होने चाहिए ना सर ट्रांजिटिव, मतलब दूसरे रिलेशन भी ट्रांजिटिव होनी चाहिए। भाई तो हो रहा है ना, देखो 1 1 लोगे तो फिर इसका 1 2 लोगे, फिर इसका 1 2 लोगे तो 1 2 यही आ गया, ये सब होते हैं, ये डबलेट वाले तो सब मैच कर जाते हैं, ये भी मैच कर रहा है। देखो 1 2 2 3 1 3 1 2 ए बी बी सी ए सी,
ऑप्शन में रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्री, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये बेटा ये है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, ये इसमें सिमेट्री नहीं है, क्योंकि सिमेट्री में जैसे 1 2 है तो 2 1 नहीं है, 2 3 है तो 3 2 नहीं है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, तो ये है आपका रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, ठीक है। ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसका बी ऑप्शन। हाँ बेटा, रिफ्लेक्सिव में एटलीस्ट वन पेयर वो सेम होना चाहिए ना सर? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? कम से कम एक पेयर वो सेम होना चाहिए ना? रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए कि जितने भी सेट में जितने एलिमेंट है ना, सेट में जितने एलिमेंट हैं वो सभी का डबलेट यहाँ पे दिखना चाहिए, मतलब सेम सेम के ऑर्डर पेयर बनने चाहिए, जैसे 1 1 2 2 3 3 ये सब है तो रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, कोई एक नहीं है तो? एक नहीं है तो नहीं होगा, फिर नहीं होगा, एक नहीं है तो नहीं होगा। ओके सर। हाँ, सारे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, if the relation are in the set, if the relation are in the set 1 2 3 4 given by r equal to 1 1 1 2 1 4 3 1 3 2 4 3 एंड 4 2, ये ऐसा रिलेशन दिया गया है। देन डोमेन ऑफ आर इज गिवन बाय, देन डोमेन ऑफ आर, तो ये बेटा क्वेश्चन तो आ ही जाना चाहिए आप लोगों को। डोमेन ऑफ आर क्या होगा बेटा, बोलो इसका डोमेन क्या होगा, जल्दी से बता दो तो आप लोग। डोमेन क्या होता है? किसी भी रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट, किसी भी रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? डोमेन कहलाता है। क्लियर हो गया बेटा? किसी भी रिलेशन के हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट डोमेन कहलाता है और दूसरा एलिमेंट उसका रेंज कहलाता है। समझ में आ गई बात बेटा? समझ में आ गया क्या ये? ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, आप बोल दो जल्दी से, इसका डोमेन क्या मिलेगा? 1 3 4 1 3 1 3 4, ये इसका डोमेन हो गया बेटा, ये इसका डोमेन हो गया 1 3 4।
अगला क्वेश्चन देखिए, let L denotes the set of all straight lines. Let L denotes the set of all straight lines in a plane. In a plane. Let a relation be defined by alpha perpendicular to beta, where alpha beta belongs to L, where alpha beta belongs to L, मतलब ये लाइन से अल्फा और बीटा क्या है, लाइन से. देन R इज बोलो बेटा ये कैसा रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या नन ऑफ दीज, बोलो. रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नन ऑफ दीज. देखो L denotes the set of all straight lines in a plane. किसी प्लेन में वो सारी स्ट्रेट लाइन्स है L, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन दी गई है कि L परपेंडिकुलर B है, अल्फा परपेंडिकुलर बीटा है, मतलब कि उसमें से सिर्फ वो लाइन ले जा रही है जो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ऐसे एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है. तो ये बताना है इसमें से कौन सा रिलेशन ये है, आर जो है कौन सा रिलेशन है. तो बोलो बेटा अगर मैं सिर्फ इसको रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो एवरी लाइन परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, ये सही है क्या? हर लाइन अब खुद के लिए परपेंडिकुलर होती है? नहीं होती है, पैरेलल होती है. तो इसका मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है बेटा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है. अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्या होगा, अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर होगी. हाँ सर. होगी. तो इसका मतलब ये हो गया कि यह सिमेट्री है बेटा, यह सिमेट्री है. ठीक है, ये सिमेट्री है. ट्रांजिटिव देखो, अगर ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो क्या ये इस पर परपेंडिकुलर हुई? नहीं हुई, पैरेलल हो गई. तो मतलब क्या हो गया, ये ट्रांजिटिव नहीं है बेटा, ये ट्रांजिटिव नहीं है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हो गया कि सिर्फ कौन सा करेक्ट है बेटा, ये सिमेट्रिक रिलेशन करेक्ट है इसमें, या सिमेट्रिक रिलेशन है. जयेश ठीक है बेटा. ये सिमेट्रिक रिलेशन है या रिलेशन. लेकिन अगर यहीं पे अगर अल्फा बीटा की जगह पे अल्फा पैरेलल टू बीटा अगर दे दिया गया होता तो बेटा ये इक्विवेलेंस बन जाता. याद रखना है, अगर ये अल्फा पैरेलल बीटा अगर दे दिया जाए तो या रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्री भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, और अगर तीनों होता है तो इक्विवेलेंस भी होगा. ठीक है.